फखरुल हसन चांद जी से करना चाहता हूं। तो चांद साहब, ये बताइए कि अचानक से आजम खां के लिए इतनी मोहब्बतें और शिवपाल यादव का जाना, लाओ लश्कर के साथ जाना और उनको गृह मंत्री बनाएंगे ऐसा आश्वासन देकर आना, अभी तक तो आजम खां के प्रति आप लोग का रुख क्लियर नहीं रहता था, अचानक से इतनी बड़ी मोहब्बतें, कारण क्या है? देखिए ब्रिजेश जी, आदरणीय आजम साहब समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, बड़े लीडर हैं और कभी इस बात को नकारा किसी व्यक्ति ने नहीं, किसी पार्टी के नेता ने नहीं। और आदरणीय शिवपाल यादव जी, वो उनसे मिलने गए थे, मुलाकात करने गए थे, जिस तरह से आदरणीय अखिलेश यादव जी भी अभी कुछ समय पहले जब वो जेल से वापस आए तो उनसे उनके परिवार से मिलने गए थे। जितने सवाल उठते हैं कि माननीय आजम साहब के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है या नहीं खड़ी है, उनके साथ हम खड़े थे या नहीं खड़े थे, ये सारे सवाल विपक्ष के लोग पूछते हैं या दूसरे लोग पूछते हैं। माननीय आजम साहब कभी नहीं पूछते, उनकी पत्नी कभी नहीं पूछती, अब्दुल्ला आजम कभी नहीं उठाते। उनसे जब भी पूछा जाता है कि समाजवादी पार्टी ने आपके लिए क्या किया, तब भी उनका जवाब यही होता है कि समाजवादी पार्टी हमारे खराब समय पे हमारे साथ खड़ी रही थी। कपिल सिब्बल जी वो राज्यसभा गए, इसलिए गए क्योंकि माननीय आजम साहब के मुकदमे लड़ रहे थे, माननीय आजम साहब की पैरवी थी, इसलिए। अच्छा, मुकदमा लड़ने वालों को आप राज्यसभा भेज देते हो? समाजवादी पार्टी वकील को फीस दी जाती है कि राज्यसभा दी जाती है? नहीं जी, जब हालात ऐसे हों कि चुने हुए मुख्यमंत्री जेल जा रहे हों, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेज दिया जा रहा हो और उसके बाद जेल भेजे जाने के बाद वहां की सत्ता बदल जारी हो, उनकी इमेज को खराब किया जा रहा हो, तो आपके पास क्या रास्ता बचता है? आप सोचते हैं कि माननीय आजम साहब के मुकदमों में जहां पे ऑर्डर रिजर्व होते हैं, 160 दिन उन मुकदमों में आदेश नहीं आते हैं, किसको वकील किया जाए? कौन जाएगा अदालत जहां मुकदमे रजिस्टर, जहां पे मुकदमे लिस्ट नहीं होते हैं, जहां पे आदेशों के लिए आपको 6-6 महीने इंतजार करना पड़ता है आदेश रिजर्व होने के बाद, जहां पे मुकदमों से माननीय जो जज वो अपने आप को खुद हटा लेते हैं, किसको उनके मुकदमे लड़ने के लिए लगाया जाए? और इस देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आप देखिए विपक्ष के लोगों को कैसे जेल भेजा जा रहा है। आप देखिए झारखंड के मुख्यमंत्री कैसे जेल गए, दिल्ली के मुख्यमंत्री कैसे जेल गए। और आप जब कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने कुछ किया नहीं है, सड़क पे कुछ किया नहीं, सब जानते हैं कि सड़क से कोई रास्ता नहीं निकलेगा, चाहे अरविंद केजरीवाल जी रहे हो, झारखंड मुख्यमंत्री रहे हो, संजय सिंह रहे हो, मनीष सिसोदिया रहे हो, सबको अगर कहीं से कोई रास्ता मिला, कहीं से उनको राहत मिली तो माननीय न्यायपालिका से मिली। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के लोग आपको जितनी चिंता हेमंत सोरेन की है, अरविंद केजरीवाल की है, संजय सिंह की है, आपने एक भी उदाहरण में मुझे नहीं बताया कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ कितनी ज्यादती और जुल्म हो रहा है, उनको पीटा जा रहा है, घर गिराया जा रहा है, उनके इनकाउंटर्स हो रहे हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। आपने एक बार भी ये मुद्दा नहीं उठाया। आपको चिंता किसकी है? संजय सिंह की है? नहीं ब्रिजेश जी, जिस सदन में अब्बा जान कहा जाता हो, जहां लोकसभा में कटवे बोला जाता हो और भारतीय जनता पार्टी खामोश रहती हो, हमें मालूम है कि वो भारतीय जनता पार्टी चाहे देश की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, वो मुस्लिम विरोधी है, वो मुसलमानों के खिलाफ है, वो मुसलमानों के खिलाफ ही पूरी राजनीति करती है। माननीय आजम साहब का क्या अपराध है आप बताइए? अगर आप कह दे कि माननीय आजम साहब कहीं बकरी चोरी, किताब चोरी कर सकते हैं, मैं स्वीकार कर लूंगा। आप बताइए क्या ये मुकदमे सही हैं? पति पत्नी जा रहे थे, शराब की गल्ले को लूट लिया, आप बताइए, मैं आपसे पूछूं, आप ईमानदार, आपकी सच बोलने वाले, मैं आपसे कहता हूं, बताइए, आपको चिंता सिर्फ अपने बड़े नेताओं की है, आम मुसलमानों से आपका कोई वास्ता नहीं है। उनके साथ कितनी जुल्म ज्यादतियां हो रही हैं, उन पर आप क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? चिंता सिर्फ आजम खां की है, क्यों? क्योंकि वो बड़े नेता हैं। आम मुसलमान कहां चला जाए? उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश में CA/NRC का आंदोलन हुआ, उनके मुकदमे आप पता कर लिए कौन लड़ रहा है, उनकी पैरवी कौन कर रहा है। आदरणीय अखिलेश यादव जी खड़े हैं या नहीं खड़े हैं, आप किसी से पूछ लिए, जो भी जितने भी आरोपी उनमें हैं, जिनके खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फर्जी और गलत मुकदमे लिखा है, जिनके घर और दुकान को तोड़ने का काम किया, जिनके ओवैसी की लगातार उत्तर प्रदेश में आमद ने आपको इस बात के लिए दबाव में ला दिया कि आप शिवपाल यादव को आजम खां के पास भेजें, उनको सलाम कराएं और उनसे पैगाम लें।
देखिए, माननीय आजम साहब इस समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं और हम सब उनको सलाम करते हैं, उनके जज्बे को सलाम करते हैं, उनकी हिम्मत को सलाम करते हैं कि 70 और साल, उनकी वोट 75 दिलाने साल की के क्षमता होने को के बाद सलाम भी करते हैं। अगर उन्होंने झुकना स्वीकार नहीं किया जी नहीं, मैं तो उनकी, कोई व्यक्ति हो, मैं पूछता हूं कि बंगाल में भी हमने देखा थैंक यू सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट राउंड में आपके बाकी विचार